हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में समझाऊंगा, जिसमें हम दो एग्जाम को टारगेट करेंगे, डास ग्रेड 2 और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। ये 120 दिन की टारगेट सीरीज होगी, जो कि 9 मार्च से स्टार्ट होगी और मिड जुलाई तक चलेगी। यानी 120 दिन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 90 और 30। 90 दिन में मैं आपको पूरा बेसिक से सिलेबस कराऊंगा। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाऊंगा। वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। काफ़ी टॉपिक ऐसे होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या आपका जीके हो। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे वीक टॉपिक होते हैं जिनको बार बार पढ़ने के बाद भी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा, जिससे आपका स्कोर डाउन ना जाए। इसके अलावा फुल मॉक भी कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है उसको पहले कराएंगे, और लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं DSSS के, उसमें कोई भी चीज़ नहीं पूछी जा रही है तो उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा टारगेट सीरीज में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा CGL में स्टेट सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लोज या फ्रेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से DSSS में भी प्रोवर्ब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलअप पूछे जाते हैं, या स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक आती है, एडवांस नहीं आती, हर एक चीज़ मुझे पता है। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो CGL में नहीं आते। अब एक दो क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन DSSS में वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि पजल हो गया, फ्लोर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत क्लैरिटी देकर जाऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, CGL में आपको मिल जाए, अब मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ मॉक्स हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये DSSS में पहले से पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये हो गए, और कुछ ये वाले क्वेश्चन हो गए, आपने देखे होंगे CGL में अब। लेकिन ये सब क्वेश्चंस किसके हैं? डास ग्रेड 2 के, AS के, जेल वार्डन के, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑलरेडी। तो इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सोर्स जब तक नहीं पता, डायरेक्शन जब तक नहीं ना, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। और मैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में यही गाइड करता हूँ कि कैसे आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लेकर आना है, क्योंकि टाइम भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है। हर एक स्टूडेंट चाहता है मेरा बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक का स्कोर आ रहा है 80, और एक दूसरा टाइप का स्टूडेंट है जिसका स्कोर आ रहा है 130। और दोनों चाहते हैं कि भाई मेरा स्कोर 165 या 170 आ जाए, जिससे मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ। लेकिन जिसका स्कोर 80 आ रहा है उसको डबल करना है अपना स्कोर, डबल से भी ज़्यादा। और जिसका 130 आ रहा है उसको लगभग कितना स्कोर बढ़ाना है? 35 से 40। ठीक है, 35 से 40 स्कोर जो बढ़ाएगा उसको कम टाइम लगेगा, जिसको 80-85 डबल करना है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस टारगेट सीरीज़ में मैं आपको एकदम टू द पॉइंट वही कंटेंट देता हूँ, जिसको आप पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो कम टाइम में आप स्कोर बूस्ट कर लोगे। कई बार क्या होता है, हम लिमिट से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं, अब हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम SSMP पर बेस्ड होता है। इसका मतलब सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें आपको चीज़ों को भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डास ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो। अभी CGL का फॉर्म भी फिल करोगे, CPO का भी फॉर्म फिल करोगे। किसी ने 2025 का CPO का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका फिजिकल भी है, टियर 2 भी एग्ज़ाम होगा, किसी का भी DP का भी फिजिकल हो सकता है, या अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कॉलेज कोई मास्टर्स कर रहा है, उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा मैं 120 दिन तक लगातार पढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उनको मिनिमाइज़ करना है। कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे गाइड करता हूँ, इमोशनल सपोर्ट भी करता हूँ। आप पर्सनल मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से इसका डिसीजन लेना है। एक डिसीजन बहुत मैटर करता है लाइफ में। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको गाइड करूंगा। बाकी क्या क्या चीज़ आप एक बार रीड कर लेना, अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई आज मैं स्टार्ट करूंगा और डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाऊंगा 120 दिन में, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो जाएगा। यानी कि आज मेरा 130 स्कोर है, तो इस तरीके से मैं पढ़ूंगा तो 180 170 मेरा स्कोर आ जाएगा। और एक बात और, जो भी मेरी टारगेट सीरीज ज्वाइन करेगा, सिर्फ यही सोच के ज्वाइन करना कि कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, कट ऑफ के लिए पढ़ोगे तो कट ऑफ तक रह जाओगे। ट्राई टू स्कोर हाई, हमेशा जितना भी आप स्कोर हाई कर सकते हो, अपने फुल एफर्ट्स लगाने हैं। जितने टारगेट्स मिल रहे हैं उनको पूरा कंप्लीट करना है, आपको स्कोर 100% आएगा। अपने आप को पहले ही डाउन फील मत कराओ कि मेरा स्कोर इतना नहीं आ पाएगा या इतनी कट ऑफ है। मेहनत करो बस। हर, हर किसी का आ रहा है। जो वीक स्टूडेंट है वो भी अपनी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच रहा है। आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे, तो आप भी पहुंच सकते हो, लेकिन आपके पास गाइडेंस नहीं है। तो वो चीज़ अगर मैं आपको दे रहा हूँ, हमें नहीं मिली, मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई सही चलती है थोड़े दिन, जब तक मोटिवेशन रहता है। थोड़े दिन बाद CHSL का एग्ज़ाम आ गया, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ गया, MTS का आ गया, इधर फिजिकल फिजिकल करूँ या पढ़ाई करूँ, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर एकदम से पता चलेगा अच्छा डास ग्रेड 2 की डेट आ गई, फिर आपको लगता है कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो पहले ही डिसाइड कर लेना कि कौन कौन से आप 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट करोगे। या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो आप इस एग्ज़ाम को, या जो भी 4-5 एग्ज़ाम है उनको एक साथ क्लियर कर सकते हो। जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, जिसकी कमांड है ऑलरेडी बहुत अच्छा है पढ़ने में, वो हर एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है एक साथ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट नहीं हो ना, तो पहले ही अपनी वीक और स्ट्रेंथ को पहचानो, वीकनेस और स्ट्रेंथ को, तब उस हिसाब से डिसीजन लो। टाइम वेस्ट हो जाता है यार, 2-2 3-3 साल। मैं सच में बता रहा हूँ,
ये चीज़ ना हो, सिलेक्शन हो जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, 120 दिन की टारगेट सीरीज़ होगी, मार्च से स्टार्ट होगी और दोनों एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे। अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे आपको फॉलो करने हैं डेली टारगेट्स। मान लो आज आपको डेली टारगेट का डे 1 का टारगेट मिल गया। आज रात को मिला कल के लिए, कल सुबह से आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। आपको क्या करना है, नोटबुक में जो भी आज रात को मैंने टारगेट दिए वो लिखने हैं। लिखने के बाद अपने हिसाब से प्लान करना है कि भाई आज मैं यहाँ जाऊँगा या मेरा ये काम है स्कूल का, मैं टीचिंग करता हूँ, जो भी है। सबकी लाइफ देखो अलग है, मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैंने कह दिया सब एक ही ट्रैक पे चलेंगे, नहीं चल पाएंगे, है ना। तो अपने हिसाब से आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उसको कम टाइम देना है, मैथ ज़्यादा वीक है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे हर किसी को 3 घंटे मैथ पढ़नी चाहिए, नहीं भाई, जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो क्यों पढ़ेगा, वो अपनी इंग्लिश पे मेहनत करेगा, उसकी इंग्लिश वीक है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना प्लान सेट करना है स्लॉट वाइज। ठीक है, जो कि मैं बताता हूँ हर वीडियो में। स्लॉट वाइज आपको टारगेट सेट करना है, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इंग्लिश में मान लो मैंने नाउन दिया, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक पीडीएफ शेयर करूँगा, उसमें पूरी लिंक रहेगी। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जो भी यूट्यूब के बेस्ट सोर्स है वही दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। आर्टिकल के क्वेश्चन जैसे आपने देखे हैं, फिलअप वाले बहुत आते हैं, प्रीपोजिशन वाले, ठीक है, या प्रोवर्ब पूछे जाते हैं, तो उनके कंटेंट आपको मिलेंगे डायरेक्ट। क्लियर। क्लासिकल डांस हो गया या जो भी ऐसे टॉपिक हो गए जो डी ट्रिपल एस में पूछे जाते हैं, उनकी आपको लिंक मिल जाएगी एक पीडीएफ में। जो भी आपके वीक पॉइंट है उनको आप डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। फुल मॉक, सोर्स लिंक, वीक टॉपिक्स, डे वाइज स्टडी ट्रैक। डे वाइज स्टडी ट्रैक का मतलब है खुद आपको ट्रैक करना है। आज मैंने 5 सब्जेक्ट का टारगेट मिला या 3 का मिला या 4 का मिला, क्या मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, या ज़्यादा था टारगेट, या मैं कर नहीं पाया, या मेरा टाइम वेस्ट हो गया फ़ोन में। हर एक चीज़ आपको लिखनी है, ट्रैक करना मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, एक एक दिन ट्रैक करना है। 6 दिन की टारगेट सीरीज आएगी, 7वें दिन आपका पूरा रेस्ट रहेगा संडे का। यानी 6 दिन सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होती है। 7वें दिन आपको ये चेक करना है कि 6 दिन का कोई टारगेट छूट गया तो उसको मैं 7वें दिन कंप्लीट कर लेता हूँ संडे में, या उसका रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, डाउट ग्रुप भी रहेगा इसमें। ठीक है, डाउट ग्रुप में मतलब आप वो बेस्ट क्वेश्चन भेजेंगे जो आपसे नहीं होते। डाउट ग्रुप में ऐसा नहीं फालतू की चैट करो। डाउट ग्रुप मैं इसलिए बनाता हूँ जिसमें आपको बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो डी ट्रिपल एस बी के मैथ के बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके हमेशा डाउट रहते हैं, वो आपको हमारे डाउट ग्रुप में मिल जाएंगे। आप भेजोगे, आपस में सोल्व करोगे। जब कभी आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो डाउट ग्रुप में मीडिया में जाके आपको सब बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और फालतू की क्वेश्चंस मत भेजना इसमें। फालतू का मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, मैथ का कहीं से क्वेश्चन उठा के लाएंगे बहुत हार्ड, उसको इसमें डाल देंगे। नहीं करना भाई, एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़नी है, दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई ऐसे फालतू क्वेश्चन सोल्व भी मत करना, ठीक है, जिससे आपका 2-2 घंटे चले जाए। हर एक चीज़ का ध्यान रखना। स्ट्रैटेजीज फॉर मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने जैसे ही बैठते हैं सोचते रहते हैं। हमारा सोचने सोचने में टाइम निकल जाता है कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ, या रील स्क्रॉल करने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, या इंस्टा में। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपको पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और रात को रिग्रेट फील होता है। तो आपको मिनिमाइज़ करना है डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने रिमूव नहीं लिखा। रिमूव का मतलब होता है बिल्कुल जड़ से हटा दो। रिमूव मुझे पता है आप नहीं कर सकते, मैं कह दूँ कि आज से इंस्टा बंद, आप जोश जोश में इंस्टा बंद कर दोगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर स्टार्ट कर लोगे। जैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होगा आपको लगेगा मेरी पढ़ाई सही चल रही है। लेकिन कायदे में ये है, डिसिप्लिन रहना है। आपको जो भी टारगेट्स मिल रहे हैं टाइम से कंप्लीट करना है, और मिनिमाइज इन पे सबसे कम फोकस करना है, यानी मिनिमाइज करना है, कम टाइम देना है लेकिन कम। चाहे आपका जो भी रिलेशन है, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गैप एनालिसिस, ये परफॉर्मेंस है, ये टाइम है। आपको ये भी देखना मेरा लेवल क्या है, एक्चुअल अभी लेवल क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। हर एक चीज़, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। डास ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो तो इतना पता होना चाहिए कि भाई 160 से लेके 170 मुझे मिनिमम, अगर मैं यूआर कैटेगरी से हूँ तो इतना मुझे लेकर आना ही है। ये नहीं कि 150 की मैं तैयारी करूँगा, नहीं। अगर 150 की तैयारी करो तो वो आप आराम से कहीं से भी कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो सीजीएल के एस्पिरेंट है, वो भी फॉर्म फिल करेंगे। तुम नहीं पढ़ोगे तो वो पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, धोखा नहीं करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये चीज़ होगी। मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, चाहे बिगिनर हो चाहे कैसे भी हो। ठीक है, स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, वीकनेस को इंप्रूव करना है, और जो थ्रेट है उनको समझना है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि भाई डास ग्रेड, जैसे मान लो किसी ने एएस का फॉर्म फिल किया, उसको पता है सेम पैटर्न है डास ग्रेड 2 का भी। ठीक है, या उसको लग रहा है कि भाई सेम पैटर्न पे मेरा सीजीएल का भी, बस हिंदी अलग से पढ़नी है। ठीक है, ये मत सोचो इसमें हिंदी अलग से पढ़नी है, बहुत हार्ड आएगी। टियर 1 में ही हिंदी है, टियर 2 में हिंदी नहीं है। ठीक है, सीजीएल वाले बहुत आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से। मैं आपको बताऊंगा अभी, उस टारगेट सीरीज में पीडीएफ दूंगा जहाँ से आपको वोकैब याद करनी है, चाहे समानार्थी शब्द हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, वो आपको कैसे याद करने हैं। जैसे आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन,
ये किस तरीके से आपको याद करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सब बताऊंगा। बहुत आसानी से आप हिंदी में 35+ ला सकते हैं 40 में से। क्लियर। थ्रेट को समझने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ें हैं, मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे डास ग्रेड 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, डास ग्रेड 2 की। आपने कोई ऐसा फॉर्म फिल कर दिया जो आपकी आंखों के सामने आ गया, जैसे मान लो किसका नाम लूँ मैं, कोई है क्या एग्ज़ाम, जैसे किसका नाम लिया जाए, मान लो कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, या उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है जो इन सब्जेक्ट से अलग है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर भी आपको ये लग रहा है, आपको पता है कि इसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप इसके लिए पढ़ रहे हो, नहीं यार फॉर्म फिल किया, चल इसके लिए पढ़ ही लेता हूँ। तो ये थ्रेट समझना है, फालतू के फॉर्म फिल नहीं करने कि ये भी निकला वो भी सब कोई भर दो, नहीं। आप ये देखो आप किसके लायक हो और किसकी तैयारी कर सकते हो, कितना टाइम है, आपका लेवल क्या है, हर एक चीज़ जाननी होती है। ये नहीं किसी ने कह दिया फॉर्म फिल कर दिया। टाइम भी देखना है, परफॉर्मेंस भी देखनी है कि टाइम के अकॉर्डिंग इतना गैप मैं फिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये गैप जो ज़्यादा है। अब आप खुद सोचने लगो कि 2 महीने बाद एग्जाम है, मेरा अभी स्कोर आ रहा है 80 और मैं 160, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। कितने एफर्ट्स लगाओगे, 12 घंटे पढ़ोगे, 20 घंटे, नहीं हो पाएगा। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ एसएसएमपी में आपको क्या क्या मिलेगा। कंप्लीट इंकल्जन आपको एक बार समझा देता हूँ। डेली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी कि यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की पूरी लिस्ट होगी, एक पीडीएफ शेयर करूँगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी कि यहाँ से आपको कंप्लीट करने हैं। अब मान के चलो मैंने आज नाउन दिया, या मान के चलो मैंने आज परसेंटेज दिया, किसी को लग रहा है मैंने परसेंटेज ऑलरेडी 10 बार पढ़ रखा है, 5 बार, मुझे तो प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट कर सकता है पीडीएफ से। ये मैंने इस बार स्टार्ट करा है। हर एक स्टूडेंट किसी दूसरे की वजह से नहीं रुकेगा, यहाँ पे अपने हिसाब से फ्लो में चलेगा, ठीक है। एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूवमेंट ड्रिल होगी, ठीक है। कैसे करना है, सेक्शनल मॉक वगैरह मैं आपको समझाता जाऊँगा, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इंप्रूव होगी। वीकली रिवीजन रहेगा, डेली टारगेट्स रहेंगे 6 दिन तक, 7वें दिन आपका रिवीजन, कोई भी टारगेट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर करूँगा, गैप एनालिसिस किस तरीके से करना है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस किस तरीके से करना है, हर एक चीज़, कंटेंट, नोट्स और सपोर्टिंग लिंक्स। जहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स की जरूरत होगी वो आपको शेयर करूँगा, जो भी कंटेंट है उनकी सपोर्टिंग लिंक्स जैसे कि अभी मैंने बताया पीडीएफ में वो शेयर करूँगा। डेडिकेटेड डाउट ग्रुप होगा जिसमें आप जो भी डाउट क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के, वो शेयर करके आपस में पूछेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है कि भाई डिसीजन लेने में या कहीं भी, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जो भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, जहाँ से आप टारगेट सीरीज इनरोल करेंगे। लेकिन जेन्युइन डाउट ही पूछना है, ये नहीं कि फालतू के, ठीक है। वाई दिस प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है। ये तो आप एक बार पढ़ लेना, इसमें समझाऊंगा, टाइम लगेगा। ये सब वही चीज़ है जो मैं ऊपर बता चुका, ठीक है। यानी कि डाटा बैक्ड स्टडी प्लान, यानी कि जो भी आपको कोई टारगेट छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि रफ्तार की तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक दिन मिलेगा, ठीक है। हु शुड ज्वाइन, किसको ये ज्वाइन करना चाहिए। आर स्टक एट सेम स्कोर, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है लेकिन 120 130 इसी पर अटका पड़ा है, मेहनत कर रहा है लेकिन स्कोर ही इंप्रूव नहीं हो रहा, उसे पता ही नहीं है कहाँ पे मुझे फोकस करना है, बार बार सिली मिस्टेक की वजह से उसका सिलेक्शन रह जा रहा है, एक एक दो दो नंबर से, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से डेली पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। वांट एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस, उसको इस एग्ज़ाम के बारे में डीप नॉलेज नहीं है कि भाई हिंदी कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से मॉक दूँ, कितने मॉक दूँ, हर एक चीज़ आपको इस टारगेट सीरीज में मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड रूटीन मिलेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब आगे मैं समझा देता हूँ ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं भाई मैं इस गाइडेंस बैच को नहीं खरीद सकता, उसके लिए ये 2 वीडियो हैं। अगर आप डास ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो ये स्टडी प्लान है, इसकी वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें भी आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। एक ही वीडियो मेरी, इससे अलावा कोई फालतू की वीडियो नहीं है। डास ग्रेड 2 की ऐसे नहीं मैंने 10 वीडियो बना दी, सिर्फ ये एक वीडियो है। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आप पूरे यूट्यूब पे 10 वीडियो देख लेना और मुझे बता देना आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं बता ही चुका, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। अब बात करते हैं कैसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ध्यान से समझना, कई बार आप फिर डाउट में रहोगे। ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो फ़ी है वो 499 है। और जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जैसे जिन्होंने सीजीएल की टारगेट सीरीज़ ले रखी है या सीपीयू की टारगेट सीरीज़ ले रखी है, उनको मैं कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे दूंगा, वो मुझे अपना रोल नंबर सेंड करेंगे तब। ऐसा नहीं कि हर एक को, ठीक है। जो रोल नंबर है वो मुझे पता चल जाएगा, या जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है। तो आपको करना क्या है, 499 पे करना है कंप्लीट 120 डेज प्रोग्राम के लिए। अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ता है तो उस हिसाब से मैं इसको आगे भी गाइड करूँगा, ऐसा नहीं है वहीं तक टारगेट रुक जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको प्लान दूंगा ज़रूर।
वन टाइम पेमेंट होगी, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है कि इसके बाद ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। फुल एक्सेस मिलेगा एवरी मॉड्यूल के लिए। हाउ टू ज्वाइन, ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ध्यान से समझो। 499 पे करना है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद 499 जैसे पे करोगे, आप स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का वो इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, 8860131140। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सअप पर अवेलेबल है, तो कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। अब किसी को स्कैन करने में दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इस नंबर पर मैसेज कर देगा कि भाई मुझे डास ग्रेड 2 या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सीपीओ सीजीएल इसकी टारगेट सीरीज खरीदनी है, स्कैनर भेज दो, क्यूआर भेज दो, मैं भेज दूंगा। यू विल गेट रोल नंबर, जब आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे आपको एक रोल नंबर मिलेगा, और उस रोल नंबर को आपको अपने टेलीग्राम की जो प्रोफाइल है उसकी बायो में लिखना है। यानी जो आपकी टेलीग्राम की आईडी है, आपका नाम मान लो आयुष है, तो आयुष के नाम के पीछे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है, एडिट करके। सिंपल सा काम है। फिर आप क्या करेंगे, जो मैं लिंक दूंगा उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। दो लिंक आएंगे आपके पास। पहली लिंक आएगी प्राइवेट बैच ग्रुप की, जिसमें डेली टारगेट्स होंगे। एक डाउट ग्रुप की, जिसमें आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, मैं भी वहाँ पे एक्टिव रहूँगा और आपकी बातों का जवाब दूंगा। जब ये सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा मैं आपको ऐड कर दूंगा, मात्र 12 से 24 घंटे के अंदर, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बार ध्यान से समझ लो, पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सअप पर। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको रोल नंबर मिलेगा, रोल नंबर को अपने टेलीग्राम प्रोफाइल में लिखना है, और लिंक भी मिलेंगी। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। कोई तुरंत भी ऐड हो सकता है, जैसे मान लो क्या पता मैं व्हाट्सअप पर तभी अवेलेबल हूँ तो तभी भी ऐड हो सकता है। या थोड़ा 5 घंटे 2 घंटे 1 मिनट या 24 घंटे के अंदर तो हो ही जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है। 9 मार्च से ये स्टार्ट होगी, यानी कि मंडे से। और बहुत ही तरीके में आपको तैयारी कराऊंगा 10 दिन के अंदर। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं इस एग्जाम की तैयारी करूँ या कुछ सीख रहा हूँ नया, ठीक है। चलो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, जिसको लग रहा है नहीं ज्वाइन नहीं करना, वो इस वीडियो से अपना हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।